अब देखो हम लोग आज पढ़ रहे हैं चतुर्भुज। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं या चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति। अगर बंद आकृति नहीं हो तो क्या वो चतुर्भुज होगा? नहीं सर। जिसके चार तल हैं, जैसे ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, इसके इस तल के कितनी बाउंड्री देखो, 1 2 3 4 रेखाखंडों से घिरी हुई है। तो इसको हम बोलेंगे चतुर्भुज। अच्छा, वर्ग और चतुर्भुज में क्या अंतर है? वर्ग चतुर्भुज है? वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। तो वर्ग भी चतुर्भुज है। आयत, आयत की कितनी भुजाएं होती हैं? तो आयत भी चतुर्भुज है। पतंग की आकृति होती है, उसमें कितने कितने 4, वो भी चतुर्भुज है। जैसे डॉक्टर होते हैं, कान का अलग, नाक का अलग, आंख का अलग, इसी तरह चतुर्भुज है, 4 भुजाओं से बंद आकृति हो। अब उसकी अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग टाइप के चतुर्भुज हैं। ठीक, अब चतुर्भुज में 4 भुजाएं होंगी और 4 शीर्ष होंगे, ए बी सी डी, ये क्या है? शीर्ष है। और जो अंदर के कोण क्या कहलाते हैं? अंतःकोण। और अगर बाहर को ऐसे बनाते हो, वाय कोण होगा। तो 4 तो अंतःकोण है। ठीक, 4 भुजाएं हैं और 4 शीर्ष है। अच्छा, मैंने ये एक आकृति बनाई, ये चतुर्भुज है कि नहीं? कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है? अब देखो, इसमें ऊपर वाली भुजा और नीचे वाली, ये वाला रेखाखंड और ये वाला रेखाखंड समांतर है ना? समांतर का मतलब होता है समान अंतर पे, जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी यहाँ पे, तो ये समांतर है। एक रेखाखंड समांतर है, जबकि ये वाला अगर ऐसे देखें तो ये समान अंतर पे है? नहीं है, एक कम दूरी पे है ये और ये ज्यादा दूरी पे। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके एक जोड़ा समांतर हो और एक जोड़ा समांतर ना हो, वो क्या हो गया? समलंब चतुर्भुज हो गया। एक जोड़ा समांतर है और ये समांतर नहीं है, वो क्या हो गया? समलंब चतुर्भुज। अब चाहे कोई भी चतुर्भुज हो, हम उससे ये सिद्ध करके दिखाते हैं कि चतुर्भुज के अंतःकोण, अंतःकोणों को मैंने अलग अलग कलर कर दिया है, देखो, ठीक है? अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है कि नहीं? अभी तो हमने पढ़ा ना, होता है। कैसे होता है? हमने एक चतुर्भुज बनाया और इसको देखो, हमने बीच से हमने काट लिया। हाँ बेटा, कर जाओ। इसको देखो, इधर कर जाओ। चतुर्भुज 4 टुकड़े कर दिए और इसमें मैंने ये मिलाता जा रहा हूँ, इसको यहाँ से पकड़, है ना? और एक ये टुकड़ा मिलाया और देखो, ये पूरा पूरा सर्कल बन गया कि नहीं? पूरा बराबर हो गया ना? और एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। मतलब इसको अगर अलग अलग जोड़े तो ये पूरा एक सर्कल में आ रहा है, कम ज्यादा तो नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है कि कोई भी चतुर्भुज को उसके अंतःकोण कितने डिग्री के होंगे? 360 डिग्री के। अगर हमें 3 कोण पता है, चौथा कैसे निकालेंगे? तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे और 360 में से घटा देंगे। ठीक है? तो इस तरीके हम सवालों को इसमें करेंगे। बताओ, हमें पता चल गया किसी भी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तुम्हारे आया? चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। चलो, चतुर्भुज में विकर्ण कौन से होते हैं? विकर्ण का मतलब, अगर इस यहाँ 20 को मैं डी से मिला, बी को डी से मिला दिया, एक विकर्ण ये हो गया। और क्या बना सकते हैं हम? इसको सी से मिला दिया तो एक विकर्ण कौन सा हो गया? विकर्ण बराबर 2 हो गए। कौन सा? ए सी। और कौन सा विकर्ण है? बी डी। ठीक है? और सम्मुख कोण, 2 सम्मुख कोण भी है, सम्मुख कोण भी है। बी के सम्मुख, सम्मुख का मतलब सामने वाला कोण, बी के सम्मुख कोण डी और डी के सम्मुख कोण बी पढ़ सकते हैं।
इसी तरह ए का सम्मुख कोण सी और सी का सम्मुख कोण ए। देखो हमने क्वेश्चन लिखा है किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री का है। अब चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? 4। एक कोण 60 डिग्री का है तो बाकी कितने कोण बचे? 3। वो तीनों कोण बराबर के हैं तो हमें सभी कोणों के मान ज्ञात करने हैं। तो मान लो हमने एक चतुर्भुज बना लिया, ठीक है, कुछ भी बना लो, ठीक है। मान लो एक कोण 60 डिग्री का हमने बना लिया। अब क्या करेंगे? ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। जब हमसे कहा है कि तीन कोण बराबर के हैं तो हमने इसको x मान लिया, इसको भी x मान लिया और इसको भी x मान लिया। मान लो x डिग्री का है, ये भी x डिग्री का है, ये भी x डिग्री का है, ठीक। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है चतुर्भुज के लिए? कोण ए चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा? 360 डिग्री, ठीक। एक कोण तो हमें 60 डिग्री का दिया गया था, ठीक, प्लस ये कितने था? x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब 60 डिग्री को तो हम पक्षांतर करके दूसरी साइड में देते रहे और x मिलके कितने हो गए? 3x डिग्री बराबर 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। अब 3x डिग्री बराबर 300 हो गए, 300 डिग्री। अब क्या करेंगे? 3 में जब बैठेंगे तो x डिग्री बराबर 300 बटे 3 डिवाइड किया, कितने आया? x डिग्री बराबर 3 से 300 को डिवाइड किया, कितना आया? 100 डिग्री। इसका मतलब तीनों कोण बराबर के थे तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तीनों कोण कितने के हो गए? 100 डिग्री के हो गए। 100 के 300 और एक 60, 360। तो हमारा फॉर्मूला यही है। चारों कोण चतुर्भुज कितने कोण है? 4। जो जो हमें कोण दिया है इनको लेके 360 में से घटा देंगे और बाकी शेष कोण पता चल जाएगा। अब अगर दो कोण दिए जाते और दो कोण बराबर का होते तो क्या दोनों क्या करते? हम दोनों कोणों को जोड़ लेते और 360 में से घटा देते और x और x मान के 2x कर देते और 2 से डिवाइड करके शेष कोण पता चल जाता, ठीक है। अब x कोण मानो ये तो हमें x माना है और आप लोग a भी मान सकते हो, b भी मान सकते हो, p भी मान सकते हो, जो आपका माना है वो कर सकते हो। तो समझ में आ गया?